तो ग्रेट मॉर्निंग ऑल जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, आप सब लोगों का स्वागत है आज के शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। तो आप सब लोगों का रिस्पॉन्स ये होगा, अगर ट्रेनिंग सेशन में आप कनेक्ट हुए हैं तो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग सेशन को लास्ट तक अटेंड करिए। ठीक है, फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं करना है। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम लोग सीधे ट्रेनिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आज की शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं तो दोस्तों, नाम मेरा सलमान है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और ये जो सिस्टम है स्वामिनी सिस्टम है, पिछले 19 महीने हो गए मुझे इस सिस्टम में वर्क करते हुए। और मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तो मैंने इसको स्टार्ट किया था स्टूडेंट लाइफ में, मैं बीए थर्ड ईयर की स्टडी कर रहा था। मुझे मेरे दोस्त के माध्यम से ये जो इंडस्ट्री है, इतनी शानदार इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इससे मुझे एनीवे रूबरू होने का मौका मिला। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी तरीके से मुझे शुरू शुरू में समझ में आ गई थी जब मैंने इस बिजनेस में कदम रखा था। मुझे बताया गया था कि सलमान सर, इस बिजनेस को आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को करना पड़ेगा। राइट। तो जो जो चीजें मुझे बताई गई, जो जो हमारे मेंटोर लोगों ने जो भी चीजें मुझे बताई, उसको मैंने फॉलो किया और आज भी फॉलो कर रहा हूँ और हमेशा फॉलो करूंगा। और ऐसे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में होते हैं जो ये बताई हुई चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। तो आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक है, हम लोग उसमें बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं द लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, तो ये शायद कुछ लोगों के लिए नया होगा और कुछ हमारे इस बिजनेस ट्रेनिंग सेशन में ऐसे भी कुछ हमारे बिजनेस पार्टनर हैं जो कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग कई बार ले चुके हैं। ये कहीं ना कहीं आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा, वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बड़े बड़े लीडर्स की ट्रेनिंग, या ये जो हमारा जो पैनल जो डेली 8 बजे की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर भी इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन इसको सुनना ही काफी नहीं है, इसको समझना ही काफी नहीं है, इसको उतारना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में। अगर आपने इस चीज को समझ लिया अच्छी तरीके से, द लॉ ऑफ एवरेज को अच्छी तरीके से समझ लिया, जैसे मैंने बताया, आप जिंदगी में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के प्रति कभी भी आप नेगेटिव नहीं होंगे। कभी भी आप नेगेटिव, दुनिया में किसी भी चीज से आप नेगेटिव हो जाओ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, फैमिली लाइफ बिजनेस में कभी भी आप नेगेटिव नहीं होंगे अगर आपको ये जो है ना लॉ समझ में आ गया। लॉ मतलब क्या होता है? लॉ मतलब होता है दोस्तों नियम। राइट, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? लॉ ऑफ एवरेज दोस्तों क्या है? एक नियम है। नियम क्या कहता है कि अगर हम कोई भी चीज को ऊपर अगर उछालते हैं, आसमान में अगर फेंकते हैं, तो वो जमीन पर जरूर आएगी। आएगी नहीं आएगी? सिंपल सी बात है। क्यों आएगी? क्योंकि ग्रेविटी, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो एक नियम है। अगर आप कोई भी चीज आसमान में फेंकोगे तो वो जमीन पर जरूर आएगी क्योंकि वो एक नियम है। समझ पा रहे हैं? अगर सूरज पश्चिम से निकलेगा एनीवे और अगर पूर्व में ढलेगा, जो भी है, तो वो एक नियम है, इसको बदल नहीं सकते हम। समझ पा रहे हैं? तो ये जो कुछ नियम है, अब जो ये लाइट जो जलती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इसका भी अपना एक नियम होता है दोस्तों। प्लस माइनस जो है ना करेक्ट होंगे तभी ये जो है ना जो है बल्ब जलेगा, है कि नहीं? तो ये क्या एक नियम है? क्या इसको हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। अब आज बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में पता चले, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो नियम है ये पहले से नहीं था, या आज आपको पता चल रहा है तो आज से काम करना। ये पहले से ही है सर, जब से दुनिया बनी है तब से ये जो है ना जो है ग्रेविटी वाला नियम, ठीक है, ये माइनस प्लस जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला नियम, ठीक है, ये लॉ ऑफ एवरेज, ये सब नियम पहले से ही है, बस हमें समझ में अभी आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आज अगर हमें इसके बारे में पता चल जाएगा लॉ ऑफ एवरेज के बारे में, ठीक है, तो हमारा काम हो गया, बस हमें कुछ नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, हाँ, हमें ये पता नहीं था तो हमारे लिए मुश्किलें ज्यादा थी, चैलेंजेस ज्यादा थे। आज अगर आपको ये लॉ ऑफ एवरेज जो नियम है, इसको पता अगर आप समझ जाएंगे, पता लग जाएगा, तो आपके लिए कुछ चीजें आसान हो जाएंगी, कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया, आप पहले जो है ना उदास हो जाते थे या आप जो है डिमोटिवेट हो जाते थे, ठीक है, तो वो चीजें आपके साथ नहीं होंगी अगर आप इस नियम को समझ लेंगे। लॉ ऑफ एवरेज, ये नेटवर्क मार्केटिंग का यहाँ पर कुछ, हाँ, यहाँ पर लिखा है लॉ ऑफ एवरेज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सबसे बड़ा नियम है। लॉ ऑफ एवरेज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सबसे बड़ा नियम है। ठीक है, इस बिजनेस में अक्सर आप लोगों को बताया जाता है कि बिजनेस चलता है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज कहता है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए, ठीक है, अगर आप अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन अगर आप 2 मंजिल से नीचे कूदे तो आप नीचे आएंगे। ये क्या है? एक नियम है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। राइट, तो इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का भी एक नियम है। ठीक है, अगर आप इस बिजनेस को 10 लोगों को दिखाएंगे, 10 लोगों को प्लान शो करेंगे, तो नियम कहता है कि आपके साथ 1 लोग जुड़ेंगे। अब ये नियम किसने बनाया? ये नियम पहले से था। ये जो लॉ ऑफ एवरेज है, जो लॉ है, ये बहुत पहले से था। लेकिन इस बिजनेस में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, बड़ी बड़ी टीम का निर्माण किया है, उन लोगों ने इस चीज को समझा, उन लोगों ने अप्लाई किया। राइट, और वही चीजें आज हमें पता लग रही है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो नियम है ये हमारे लिए इस तरीके से काम करता है। ठीक है, और अगर आप इसको समझ गए तो आप कभी भी नेटवर्क बिजनेस के प्रति आपके मन में जो है ना कभी भी आप उदास या नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाओगे कि नहीं नहीं ये बिजनेस होगा नहीं या चलेगा नहीं। ठीक है, ये अच्छी तरीके से मान के चलो कि अगर हम प्लान लोगों को शो करते हैं तो 100% रिजल्ट नहीं आता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब 100% रिजल्ट क्यों नहीं आएगा सर? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 100% लोग जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये क्यों नहीं? ऐसा आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, 100% लोग क्यों नहीं जुड़ेंगे? इसलिए नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये नियम है, ये रूल है, इसको बदला नहीं जा सकता। समझ पा रहे हैं? इसको हम बदल नहीं सकते।
इसको नहीं बदला जा सकता। अगर आप बोल रहे हैं सर मैंने 1 को प्लान दिखाया, 2 को दिखाया, 3 को दिखाया, 4 को दिखाया, अगर आप 10 लोगों तक पहुंचते हैं, 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, और अगर आप बिल्कुल बिगिनर स्टेज पे हैं, आपने अभी अभी इस काम की शुरुआत की है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप 10 लोगों को प्लान को शो करें, ठीक है, और 1 लोग ना ज्वाइन करें। हाँ, बशर्ते आपको इस बिजनेस की नॉलेज को भी धीरे धीरे अपने अंदर अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये जो नियम है ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आज आप 10 को प्लान दिखा रहे हैं, 1 जुड़ेंगे, कल 10 को प्लान दिखाएंगे, 1 जुड़ेगा, परसों 10 को प्लान दिखाएंगे, 1 जुड़ेगा, फिर 10 को प्लान दिखाएंगे, फिर हो जाएंगे 2। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे खुद को बेटर बना लेंगे। फिर आगे चलकर 10 को प्लान दिखाएंगे, आपके साथ 2 लोग आएंगे, फिर 10 को प्लान दिखाएंगे, 2 लोग आएंगे, फिर 10 को प्लान दिखाएंगे, 2 आएंगे, फिर 10 को प्लान शो करेंगे, 2 आएंगे, मतलब फिर उसके बाद 10 को प्लान शो करेंगे, 3 लोग भी आएंगे, क्योंकि आप अपने आप को बेटर बना रहे हैं, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर। समझ रहे हैं? ठीक है। अब आप सोचो कि इस बिजनेस में जो ये लॉ है, ठीक है, ये क्या है? ये आप अपने आप को अपने ऊपर वर्किंग कर करके, अपने आप को अपग्रेड कर करके, ठीक है, आप अपने आप को बेटर बना सकते हो। आज इस बिजनेस में आप जिसको देखो, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, जैसे हमारे मेंटोर हैं, ठीक है, शुरू में सर के साथ भी यही सारी चीजें हुई, 10 को प्लान दिखाते हैं, 1 आता है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, ठीक है। और हो सकता है इस पूरी जर्नी में जो उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की, यानी लाखों लोगों की टीम बनाई, यहाँ से करोड़ों रुपए का अर्निंग किया, इस जर्नी में उन सर को हजारों लोगों ने मना किया होगा, हजारों लोगों ने ना किया होगा, लेकिन इतने सारे लोगों के ना करने के बाद और मना करने के बाद भी आज सर ने जो है ना इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की, क्योंकि सर को ये अच्छी तरीके से शुरू में समझ आ गया था। और जितने भी लोग आज इस बिजनेस में कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और कामयाब हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ में आया है यार ये जो नियम है, ये जो लॉ है, ये इससे हमें जो है उनको पता चल गया कि अगर 10 को प्लान दिखाएंगे, 2 जुड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ये हमारा एवरेज रेशियो बढ़ेगा। और एक समय के बाद आप एक समय के बाद 10 में से 8 का भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, 10 में से 9 का भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर, अब आप सोचो कि अगर हमारे ग्रेट सर हैं, वो अगर 10 को प्लान दिखाएं तो 8-9 का रिजल्ट भी आ सकता है। आप बोलेंगे सर हमारा तो नहीं आ रहा, हम तो नहीं कर पा रहे हैं सर, हमारा 10 में से 1 आना मुश्किल है, और सर का 10 में से 8 आ रहा है। तो सब सर का 10 लोगों को आप प्लान दिखा रहे हैं, उनका जो एवरेज रेशियो 10 में से 8 का है, और आपका अगर 10 में से 2 का है या 1 का है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उन्होंने 4 साल, 5 साल, 6 साल उन्होंने अपने आप को इस बिजनेस में खपाया है। आप भी कर लीजिए उतना ही, आप भी उतना ही नॉलेज को अपग्रेड कर लीजिए, आप भी उतना समय दे दीजिए, राइट। आपका भी वही जो है ना, वही सारी चीज आपके साथ होने लगेंगी। समझ रहे हैं? तो जो इस बिजनेस में जो ये लोग मना करते हैं, लोग ना करते हैं, ठीक है, और तो ये आपकी जो है सक्सेस और आपकी जो है ना सफलता, आपकी जो सक्सेस अनसक्सेस इन लोगों से डिसाइड नहीं होती है किसी के हाँ या ना करने से। आज इस चीज को आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ये जो नियम है लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है, ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा नियम है। और दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, समझते हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज को जो है ना वो अपने अंदर उतार नहीं पाते हैं, ठीक है। और वो 2-4 लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि 10 को प्लान दिखाएंगे तब हमारे साथ में 2 लोग जुड़ेंगे या 1 लोग जुड़ेंगे, लेकिन वो 10 लोगों तक पहुंचते नहीं, वो 100 लोगों तक पहुंचते नहीं। उनको पता है कि 100 लोगों तक प्लान शो करेंगे तो हमारे पास 20-30 लोग हमारे साथ स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन वो 100 लोगों तक पहुंचते नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, अच्छी तरीके से इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। सर अगर इस बिजनेस में आपको सच में कामयाब होना है, ठीक है, तो आपको इस लॉ ऑफ एवरेज नियम को आपको समझना पड़ेगा, राइट। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप गांव से हैं, आप शहर से हैं, ठीक है, आप कहाँ से हैं, इंडिया के किस कोने से हैं, कोई मैटर नहीं करता। बस आप इसको समझ लो। भी कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर मैं यहाँ पे रहता हूँ, सर यहाँ पर ज्यादा नेगेटिविटी है, मैं यहाँ रहता हूँ, सर यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है। कहीं कुछ ऐसा नहीं है सर, सब जगह सब बराबर है, ठीक है, बस आपको थोड़ा समझने का फेर है, ठीक है। अब लोग चाहते हैं कि हम 100% रिजल्ट आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा सर, 100% रिजल्ट कभी नहीं आएंगे, ठीक है, 100% रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। आप सोचो, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा, मैं एक चीज आपको बताऊं, आप अगर सचिन जी का करियर पूरा उठा के देखेंगे, जो सचिन जी क्रिकेटर हैं, अगर उनके करियर को अगर आप उठा के देखेंगे तो उन्होंने जो है ना जो वनडे मैच है, ठीक है, उन्होंने लगभग 350-400 के करीब वनडे मैच उन्होंने खेले, और उन्होंने वनडे मैच में लगभग 52 या 50 या 52 शतक उन्होंने लगाए। तो आप सोचो कि सचिन जी जो है उन्होंने 400 मैच खेले, और 400 मैच में उन्होंने सिर्फ 50 या 52, मुझे इतना करेक्ट याद नहीं है, ठीक है, एवरेज मतलब जहां तक 50 या 52 उन्होंने 52 लगभग शतक उन्होंने लगाए। अब आप सोचो मैच कितने खेले, मैच खेले 400, लगभग 350-400 के आसपास मैच उन्होंने खेले, ठीक है, और कितने उसमें शतक लगे, 50 एवरेज मान के चलते। अब आप सोच के देखो थोड़ा सा, ठीक है, अगर हम देखा जाए कि 100 मैच में 100 मैच उन्होंने खेले, तो एवरेज अगर उनके शतक का अगर आप एवरेज रेशियो निकालोगे तो 20 का भी नहीं है सर। अगर एवरेज उनका शतक का रेशियो निकाल के देखोगे सचिन जी का, तो 20 का भी नहीं। लेकिन आज कितने लोगों को याद है कि उन्होंने 400 मैच खेले और 50 शतक लगाए? कितने लोगों को उनके 400 मैच याद है? कितने लोगों को उनके जो शतक उन्होंने लगाए हैं वो याद है? किसी को याद नहीं है कि उन्होंने 400 मैच खेले। सबको याद है कि हाँ उन्होंने 50 शतक लगाए। इसी तरीके से जितने भी बिजनेस में कामयाब लोग हैं, सफल लोग हैं, ठीक है, हमारे जो मेंटोर है या मैं हूं, हजारों लोगों ने जो है रिजेक्शन दिया, हजारों लोगों ने मना किया। हमारे जो मेंटोर हैं, हजारों लोगों ने सर को मना किया होगा, इतने लोगों ने सर को मना किया होगा कि शायद सर को भी नहीं पता होगा कितने लोगों ने सर को मना किया।
लेकिन क्या आज आपको क्या दिख रहा है? सर का अचीवमेंट दिख रहा है या सर का रिजेक्शन दिख रहा है, या सर ने जो मेहनत की वो दिख रहा है? क्या दिख रहा है? आज सर का अचीवमेंट दिखता है, क्या दिखता है? 70 लाख की ऑडी दिखती है। क्या दिखता है? 1 करोड़ से इनकम प्लस में इनकम दिखता है। समझ पा रहे हैं? लेकिन इस 1 करोड़ के पीछे, इस ऑडी के पीछे उन्होंने हजारों लोगों की ना सुनी है, हजारों लोगों से वो गुजर के गए हैं, तब जाके उन्होंने ये सफलता हासिल की है। तो ये क्या है? उन्होंने इसको अच्छी तरीके से समझा है, इस लॉ ऑफ एवरेज को। इस लॉ को समझ गए तो कामयाब हो गए, काम हो गया। समझ रहे? तो किसी को याद नहीं कि सचिन जी ने कितने सारे मैच खेले, और इतने सारे मैच में अगर 100 का एवरेज निकाला जाए तो 20 भी उन्होंने 100 मैच खेलने के बाद 20 भी शतक नहीं लगाया, और किसी मैच में तो कम से कम 80 से ज्यादा मैचों में तो वो 0 पे आउट हो गए। राइट? लेकिन आज उनकी जो सफलता दिखती है वो दिखती है कि वो क्रिकेट के सबसे बड़े भगवान, मतलब क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, समझ रहे? सबसे बड़े क्रिकेटर आज उनकी सफलता दिखती है। तो सचिन जी को भी अच्छी तरीके से पता है कि यार अगर 100 मैच खेलूंगा तो मुझे पता है 100 के 100 में वनडे, एनीवे 100 वनडे में 100 शतक कभी नहीं लग सकते। कुछ ना कुछ एवरेज रेशियो निकलेगा। राइट? कुछ ना कुछ एवरेज रेशियो निकलेगा, 100 में से 10, 20, 30 कुछ ना कुछ तो एवरेज रेशियो निकलेगा। तो इसी तरीके से ये बिजनेस अच्छी तरीके से समझो। मैं अपनी टीम में लोगों से बात करता हूँ और मैं देखता हूँ लोग बड़ा उदास हो जाते हैं, सर मैं अभी तक 50 लोगों को प्लान दिखा चुका हूँ सर, 5 ही लोग जुड़े हैं, 10 लोग जुड़े। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो सर, सही ट्रैक पे आप जा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? बिल्कुल राइट ट्रैक पे जा रहे हो। राइट? अगर हम लोग भी चाहते हैं सर की तरह महीने का 10 लाख कमाना, ऑडी, ये सारी चीजें तो सर की तरह घिसना पड़ेगा, हजारों लोगों तक अपने सिस्टम को पहुंचाना पड़ेगा, लाखों लोगों की टीम क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये सारी चीजें करने में उतार चढ़ाव बहुत सारे आएंगे। और एक नियम को याद रखो, लॉ ऑफ एवरेज। एवरेज मतलब इतने दिखाओगे इतने निकलेंगे, मतलब आप 10 को प्लान दिखाओगे, ठीक है, 10 में से 5 लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग तैयार होंगे, 1 लोग डन हो जाएंगे, मतलब उसमें से काम करने वाला एक बंदा निकलेगा, 1% निकलेगा। अब इसको समझने के लिए, लॉ को समझने के लिए कोई पीएचडी करना जरूरी है, या पीएचडी करना यानी पीएचडी वाला इंसान समझेगा, ये बहुत बड़ी कोई स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ये पीएचडी वालों को भी ये समझ में नहीं आता है, समझ नहीं पाते उसको आसानी से। मुझे भी ये, जब मैंने बिजनेस में कदम रखा था, मुझे भी ये समझ में आ गया था। तो मुझे ठीक है, मैंने 10 को प्लान दिखाया, शुरू में अपने आप को इतना ज्यादा अपडेट नहीं किया, 10 को प्लान दिखाया, 1 जुड़ा, कोई बात नहीं, मुझे पता था ये रेशियो है, मुझे बताया गया कि लॉ है सलमान सर। लोग हाँ करेंगे, लोग ना करेंगे, घबराने वाली बात नहीं, आगे बढ़ो। यही करते 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 आज यहाँ तक पहुंचे, और अच्छी तरीके से पता है कि आगे भी ये चीजें चलती रहेंगी। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, तो इस चीज को अच्छी तरीके से समझिए सर। ठीक है, अगर इस लॉ को आप समझ गए, इस नियम को अगर आप समझ गए, ये नियम है, इसको बदल नहीं सकते। आप सोचो कि नहीं सर जो है ना ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है, आप सोच रहे हो कि सर मेरा तो सर सूरज पश्चिम से निकला पूरब डल गया, सर मेरा तो काम पेंडिंग रह गया। उससे क्या मतलब है आपका काम पेंडिंग रह गया या क्या रहेगा? वो तो नियम है, वो तो निकलेगा तो डलेगा ही, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। सूरज तो आपके हिसाब से नहीं डलेगा ना। ठीक है, आप बोल रहे हो कि नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, आप अपनी दुनिया बना लो। आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, तो एक बुक है सवाली जवाब, इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बताया गया, बहुत अच्छी तरीके से नियम के बारे में बताया गया। एलन पीज जो उसके लेखक है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस में सफलता असफलता सिर्फ संभावनाओं का गेम है, सफलता और असफलता संभावनाओं का गेम है। ठीक है, आप सफल होंगे असफल होंगे ये आपके हाथ में है। आप संभावना किस तरीके क्रिएट करते हैं, कैसे आप एक्टिविटी करते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं, यही चीज डिपेंड करेंगे एनीवे आपके सफल असफल होने के लिए। सफल लोगों में असफल लोगों में क्या अंतर है? सफल लोगों में यह अंतर कि वो एक बार गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, 1000 बार गिरे 1000 बार उठे। लेकिन असफल लोगों में एक ही अंतर है, सफल और असफल में एक ही अंतर है कि एक असफल जो बंदा है या जो कोई भी है वो एक बार गिरा, असफल लोग एक बार गिरते दोबारा उठते नहीं, दोबारा नहीं उठते हैं। लेकिन जो सफल माइंडसेट के लोग होते हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि सक्सेस का जो नियम है वो ये कहता है कि आप जितनी बार गिरो उतनी बार, जब तक आप उठना जारी रखोगे तब तक आप कभी हार नहीं सकते। जिस दिन आपने उठना बंद कर दिया आप हार जाओगे। कोई भी आप काम करो, कोई भी आप काम करो, आप एक बार आपको लग रहा है कि यार ये बिजनेस मुश्किल है, आप देखो कहाँ पे कमी है, क्या प्रॉब्लम है। मैं एक लोगों से बात की मैंने टीम में, अपने बोले सर कोई जुड़ नहीं रहा है कोई जो है ना सर आ नहीं रहा है। तो मैंने उनसे कुछ सवाल किए, मैंने सिस्टम से रिलेटेड, मैंने कहा कंपनी का प्रोफाइल बताओ, कंपनी के प्लान के बारे में बताओ, कंपनी का प्लान जो है ना पूरा बताओ। कुछ पता ही नहीं उनको, तो रिजेक्शन आ रहा है उनको पता ही नहीं। ठीक है, तो क्या है, मैंने पूछा एक लोगों से, मैंने कहा मैम आप मॉर्निंग सेशन में क्यों नहीं आते हो? मैडम है टीम में, बोले सर मैं बिजी थी। आप सोचो मैं बिजी थी, मतलब ये बिजनेस नहीं है, इसको हम मजाक समझ रहे हैं, है ना। यहाँ पर बताया जाता है, कई बार बताया जाता है, मैं नहीं बता रहा हूँ, हमारे जो जितने भी ट्रेनर्स हैं सब यहाँ पर आते हैं और यही बार बार चीजें बताते हैं कि इसको समझो। ठीक है, हम लोग किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए, दूसरे ग्रह से नहीं आए, हम लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, इन्हीं लोगों के बीच में करके यहाँ तक पहुंचे हैं। सारी चीजें आप भी कर सकते हो ना सर, लेकिन समझो इस नियम को, लॉ क्या कहता है। तो ये नियम है दोस्तों, इसको बदला नहीं जा सकता। अगर आप 100 की स्पीड से ऊपर, एनीवे 100 की स्पीड पे आप चल रहे हैं और अगर ट्रैफिक वाले ने पकड़ा और आपका चालान काट दिया, आप बोल रहे क्यों चालान काटा, ऐसा है वैसा, तो काटेगा ना सर, वो नियम है। आप नियम का उल्लंघन करेंगे तो चालान कटेगा। अब उसमें ये नहीं बोल सकते ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपको नियम पता है तो आप झिझक नहीं करेंगे, समझ रहे हो। नहीं पता होगा तो आप लड़ेंगे, ऐसा है वैसा है, पता होगा तो चुपचाप बोलेंगे हाँ मेरी गलती है सर, राइट। तो ये बिजनेस में आप
फेल होंगे या पास होंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। आप किस तरीके से बिजनेस को समझते हैं, आपको जो बताया जाता है उस पर अमल करते हैं नहीं करते हैं, आपको ही देखना पड़ेगा। समझ पा रही मेरी बात को? ठीक है। तो आज के बाद में हमें ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, अपने दिमाग में ये बात सेट कर लेनी चाहिए। जो लॉ है ये इस बिजनेस में काम करेगा, लाइफ टाइम काम करेगा, चाहे कोई बड़ा लीडर हो, छोटा लीडर हो, चाहे कोई बिगनर हो, हर किसी के लिए नियम काम करता है, हर एक लेवल। अगर आप 10 को प्लान दिखा रहे हो, 9 लोग मना कर रहे हो, तो घबराने वाली बात नहीं है, समझ जाओ। अगर आपने 8 को प्लान दिखाया, 8 ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप आगे 2 लोगों को प्लान दिखाओगे, आपको जो है सफलता पक्का मिलेगी। लेकिन बशर्ते आप अपने आप को भी अपग्रेड करें, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें, डेली सिस्टम से कनेक्ट रहें। ऐसा नहीं है कि आप 10 को प्लान दिखा रहे हो, सर जी हाँ 10 को प्लान दिखाएंगे तो एक जुड़ेगा, नहीं जुड़ेंगे। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं किया, आपने अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं किया, नहीं जुड़ेंगे, नहीं लोग आएंगे आपके साथ। आपके साथ नहीं आ रहे, हमारे साथ आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने इस चीज को समझा है। आप भी समझ लो, आप चाहते हो कि इस बिजनेस में डेली का डेली आपको 1500, 3000, 4500, 6000 बनना चाहिए, तो आप समझो इस नियम, आप इस रूल को समझो। 10 को प्लान दिखाओगे तो शुरू में 1 लोग आएंगे, धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करोगे, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करोगे, तो ये 10 में से 1 का रेशियो जो है 2 में बदल जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद धीरे 3 बदल जाएगा, 4 बदल जाएगा, धीरे अपने आप को आप अपग्रेड कर पाओगे। समझ रहे मेरी बात को? तो ये जो नियम है इसको समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, और आज से जो है ना आप इसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। लेकिन साथ साथ में खुद को भी आप अपग्रेड करिए सर, राइट। ये हमारा दोस्तों आज का सेशन था। थैंक यू सो मच ऑल जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं।